नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दुनिया इस वक्त एक ऐसे संकट से गुजर रही है जो सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये समुद्र से निकलकर साइबर दुनिया तक पहुंच चुका है। ऐसा समुद्री रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और LNG। आज वो रास्ता लगभग ठप है। बात स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की। लेकिन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जहां एक तरफ युद्ध जैसे हालात, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगों ने भी अपना जाल बिछा दिया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे कैसे समुद्र में फंसे जहाजों को बनाया जा रहा है निशाना और कैसे ठग बन रहे हैं ईरानी अधिकारी, कैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए करोड़ों की ठगी हो रही है। सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। हर दिन गुजरते हैं लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG। रास्ता बंद है। असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत, चीन, यूरोप सभी इस रूट पर निर्भर हैं। अब सोचिए, जब ये रास्ता ही असुरक्षित हो जाए तो होगा क्या? तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन टूटेगी, वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। संकट का फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी मैदान में उतर चुके हैं। ग्रीस की एक समुद्री जोखिम आकलन फर्म की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक अज्ञात ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर शिपिंग कंपनी से संपर्क कर रहे हैं। ये करते क्या हैं? जहाजों को मैसेज भेजते हैं, दस्तावेज मांगते हैं और फिर कहते हैं हम आपको सुरक्षित रास्ता दिलाएंगे, लेकिन इसके बदले मांगते हैं क्रिप्टो करेंसी में भारी रकम, जैसे बिटकॉइन और थेथर। ना कोई ट्रेस, ना कोई जवाबदेही, सीधे पैसा और फिर गायब। अब समझिए पूरा स्कैम होता कैसे है। पहला स्टेप होता है जहाज को एक ऑफिशियल मैसेज भेजना। दूसरा स्टेप होता है ठग खुद को सरकारी अधिकारी बताते हैं और तीसरे स्टेप में वो कहते हैं रूट खतरनाक है। चौथे स्टेप में कहते हैं ऑफर, बता दें आपको सुरक्षित पास आपको हम कैसे करा देंगे। उसके बाद बदले में मांगते हैं क्रिप्टो में मोटी रकम। जैसे ही पैसा गया सब कुछ खत्म। अब सबसे खतरनाक हिस्से को भी समझिए। रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि कुछ जहाज इन फर्जी निर्देशों के झांसे में आ चुके हैं। नतीजा क्या हुआ? 18 अप्रैल को ही जब कुछ समय के लिए रास्ता खोला गया, कम से कम 2 जहाजों पर फायरिंग हुई। ईरानी गश्ती नौकाओं ने गोलियां चलाई, जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा, यानी एक गलत फैसला और जान पर बनाई। पूरे मामले में भारत भी सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जहाजों पर हमला हुआ वो भारतीय झंडे के तहत चल रहे थे। भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, ईरान के सामने चिंता भी जताई। सिर्फ एक हमला नहीं था ये, बल्कि एक बड़ा संकेत भी कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब उस असर की बात, जहां संकट तो जारी है, तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पर सीधा असर भी पड़ेगा। सिर्फ अप्रैल 2026 में साइबर ठगी से $600 मिलियन के नुकसान का दावा, यानी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक वॉर बनता जा रहा है। एक और बड़ा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरह बंद हो सकता है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या साइबर ठगी इसी संकट को और खतरनाक बना देगी? और साथ ही क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चेतावनी भी है। एक तरफ युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ साइबर अपराध और बीच में फंसी पूरी दुनिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आगे होगा क्या, सवाल ये भी है कि हम कितने तैयार हैं। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।